हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महाप्रभु का, जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। तो उसी क्रम में भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, समस्त वैष्णव जन, गुरु परंपरा की कृपा से हमारी जो नित्य सेवा है, भगवान की चर्चा कर पा रहे हैं हम सब लोग। आप लोगों की ब्लेसिंग्स, गुरु की कृपा से ही ये नित्य सेवा नित्य हो पा रही है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हम ये सेवा नहीं कर सकते। तो उनके चरणों में हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही हमारी प्रार्थना है, भगवान की सेवा से हम सब लोग जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा, तभी हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा माया हमें क्या कर लेगी? दबोच लेगी। माया से हमें बचना है, भगवान की सेवा से जुड़ना है, सेवा नहीं छूटनी चाहिए। तो उसी क्रम को हम लोग बढ़ते हुए कल का हमारे जो टॉपिक है, हम लोग विवाह की आवश्यकता हमें क्यों है। बहुत अच्छा टॉपिक हम लोगों का चल रहा है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते रहते हमें अपने जो भी कर्म है, कर्म भी करने हैं और इसके साथ साथ कर्म भी कौन से करने हैं, तो उन सब पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल हमारी चर्चा हुई थी, उसको टॉपिक से आगे हम लोग चर्चा करेंगे, आवश्यकता क्यों है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्रवा महाशनो महापाप्यम विद्वनयेम वेरिणम। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक है, इसका सार लिखा हुआ है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इस श्लोक के तात्पर्य से भक्ति वेदांत प्रभुपाद कहते हैं, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग में दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वह क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार से निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यही काम है कि जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता रहता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करता है। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके लिए इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा का इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं को इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त, और जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णता ऊब जाती हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। काम हमारा घातक शत्रु है, न केवल हमें निगल जाता है बल्कि यह हमारा सर्वनाश कर देता है। भौतिक काम को प्रेम या आनंद समझने की मूर्खता में हमें बचना चाहिए। यह मात्र एक भ्रम माया है जो हमारे जीवन को दुखी और असहाय बना देता है। यह हमें गधे की भांति कार्य करने के लिए विवश कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें पीड़ा व कष्ट सहना पड़ता है।
हमने ये अनुभव किया है कि ना तो इससे अभिभावक प्रसन्न होते हैं, ना ही संतानें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, दिल्ली का लड्डू जो खाए वे पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। यहाँ विवाह करने की तुलना दिल्ली के लड्डू खाने के स्वाद से की गई है। लड्डू खाने से मनुष्य को और अधिक लड्डू खाने की लालसा होती है। जितना अधिक वह लड्डू खाता जाता है, उतनी तीव्रता से वह अपना नियंत्रण खो देता है और कष्ट पाता है। इसी प्रकार विवाह के पश्चात उसकी कामुकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और यही उसे पागल बना देती है। यदि वह विवाह नहीं करता तो वह गधे की भांति विचलित और संतुष्ट रहता है। रावण कामुकता का सटीक और उत्कृष्ट उदाहरण है। यद्यपि उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उसका विवाह भी एक पवित्र, सुशील व सुंदर स्त्री से हुआ था, परंतु उसका चरित्र व व्यवहार एक दुर्गावी राक्षस जैसा था। उसने अपने कामुक इच्छाओं की तुष्टीकरण के लिए अनेक स्त्रियों का अपहरण कर लिया था। यह कामुकता मानव जाति का विकराल शत्रु है और यही कामुकता समाज में व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन करने में बाधक होती है। यही दुरत्या है। रावण और कुबेर दोनों सौतेले भाई थे। रावण ने कुबेर की पुत्रवधी नलकुबेर पत्नी से बलात्कार किया था। आक्रोश में नलकुबेर ने रावण को श्राप दे दिया, यदि तुम किसी पर स्त्री को उसकी स्वीकृति के बिना स्पर्श भी करोगे तो तुम्हारे 10 सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। रावण इससे भी कोई शिक्षा नहीं ले पाया और उसने छल से श्री राम की पत्नी सीता देवी का अपहरण कर लिया। सीता माता के सतीत्व व नलकुबेर के श्राप के परिणाम स्वरूप रावण सीता माता के निकट नहीं जा सका। अंत में वह कामुकता ही रावण के संपूर्ण विनाश का कारण बनी और श्री राम ने उसे मृत्युदंड दिया। कामुकता मनुष्य जन का एक घर शत्रु है जिसे पराजित करके नियंत्रित किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश व्यक्ति इस कामुकता रूपी दुष्ट शत्रु से पराजित हो जाता है। अतः वैदिक धर्म ग्रंथों में इस शत्रु पर विवाह द्वारा सीमित नियंत्रण रखने का प्रावधान है। वैदिक साहित्य मानव मात्र के वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करने का उपदेश देता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हमें प्रदान किया है। वर्णाश्रम धर्म का पालन हमें सफलता प्रदान करता है, क्योंकि यह हमें भगवान के साथ हमारे संबंध का आभास कराता है और भगवान को सानिध्य प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार गृहस्थ आश्रम का पालन 25 वर्ष तक होता है, लगभग 25 से 50 वर्ष तक। शेष 3 आश्रम ब्रह्मचारी जो जीवन होता है वो 0 से 25 वर्ष तक का होता है। इसके बाद गृहस्थ आ जाएगा, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यास। तो 25-25, क्योंकि इस कलयुग में जो उम्र है वो 100 साल बताई हुई इस कलयुग में हमें, तो उसी के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। स्त्री संग वर्जित है। जब तक हम स्वयं को शरीर समझते हैं, कामुकता हमें स्त्री संग के लिए प्रेरित करती रहती है और हम शास्त्रों के उपदेशों को अवहेलना करके अनियंत्रित यौनाचार में फंसे रहते हैं। यह क्रम मृत्यु के आगमन तक भी चल सकता है। अर्थात हम लोग मनुष्य रूप में पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए व्यक्ति को वैदिक संस्कृति के अनुसार एक पत्नी स्वीकार करनी चाहिए, जिससे 25 वर्षों को गृहस्थ अवधि में उसकी सारी कामुकता ध्वस्त हो जाए और वह संतुष्ट हो जाए तथा इस पर नियंत्रण प्राप्त कर ले। हरि हरि बोल। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा, कृष्ण की चर्चा आपको नित्य मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपने साथ साथ अपनों का कल्याण करना ना भूला करें। आप नित्य जो भगवान की चर्चा है उस पर
मनन जरूर करा करें, उसका सुमिरन जरूर करा करें, नित्य किया करें, तो भगवान की आप पर विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप अपनों को भेज भी सकते हैं। ये हमारा पुण्यशाली करने का एक हमारा क्या है, एक कर्म है, क्योंकि जो भी चीज़ हमें अच्छी लगे वो लोगों को भेजते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल। चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी। अगर जीवन में खुश रहना है तो भगवान कृष्ण का नाम अपने जीवन से जोड़ें। हरि हरि बोल।